सेलेक्ट द करेक्ट, मतलब ये कीवर्ड जरूर ध्यान रखा करो, क्वेश्चन में एग्जाम में ही जरूर देखना चाहिए करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। कभी कभी अच्छे बच्चे भी ये गलतियां करके आते हैं। रेडियल फंक्शन मतलब आरआर, रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। इज अ पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटम नंबर n। नहीं, मैंने बताया भी था आपको कि रेडियल वेव फंक्शन साई आर और आर आर होता क्या है, वो के आर की पावर एल पॉलिनोमियल बताया था ना, ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस वन एंड e की पावर माइनस आर अपॉन के डैश, ऐसा ही एक्सप्रेशन था ना। तो उसके अंदर देखो एल भी आ रहा है, एल भी आ रहा है और आर तो आ ही रहा है, रेडियल डिस्टेंस। तो इसका मतलब एन 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 तो आएगा ही आएगा, ये रहा एन, तो एन और एल दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये तो गलत हो गया। अब क्लियर है? तो आंसर बी सी डी हुए। अच्छा, किसी बच्चे ने बी भी पूछा था मुझसे, हाँ बी भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बी क्या है? एंगुलर फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द डायरेक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, ये बात आपको थ्योरी में बताई जाती है। मैंने प्रवीण बैच में या यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है बच्चों को कि हम जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हम सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो सॉल्यूशंस में जो वैलिड सॉल्यूशंस मिलते हैं उसके अंदर साई जो है वो आर थीटा फाई पे डिपेंडेंट पाया गया। इन्हें बोलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये साई आर थीटा फाई इट इज फाउंड टू गेट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, साई आर इनटू साई थीटा फाई। इसे बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, और ये कहलाता है एंगुलर वेव फंक्शन। और एंगुलर वेव फंक्शन जैसा कि दिख रहा है केवल एंगल्स पर डिपेंड करता है। थीटा फाई क्या होते हैं समझते हो आप? थीटा को और फाई को, थीटा को बोलते हैं हम कोलैटिट्यूड या पोलर एंगल, और फाई को बोलते हैं हम एजीमुथल एंगल। मैं ऐसे बता देता हूं, स्फेरिकल देखो कई तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप जब बीटेक पढ़ने जाएंगे तो खासकर जो मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनको ये सब चीजें थोड़ा डिटेल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, ये वहां पे पढ़ाते हैं। जेई की प्रिपरेशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बात बन जाती है, बट स्फेरिकल पोलर भी थोड़ा आना चाहिए। स्फेरिकल पोलर क्या है देखो एक बार समझो जरा। जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लो कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक तो एक्स वाई जेड हो गए। तो यहाँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा फाई लेते हैं। तो अगर ये आर है रेडियल डिस्टेंस, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग ये जो एंगल है दिस इज थीटा, और फिर पी का जो प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में आएगा ये पी डैश, ये प्रोजेक्शन है। पॉइंट पी को ड्रॉप करोगे और एक्स वाई प्लेन में लोगे तो वो इस जगह पे आ गया। तो यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ये, तो ये एक तरीके से ये एंगल फाई कहलाता है, थीटा कहलाता है पोलर एंगल और जेनिथ एंगल और कोएलेटिट्यूड। और फाई कहलाता है एजीमुथल एंगल। तो ये कितना हो गया? ये थीटा है, तो एक तरीके से ये जेड कंपोनेंट कितना हो गया? तो जेड कंपोनेंट इज द फंक्शन ऑफ, या जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? आर कॉस थीटा। अच्छा, इस पॉइंट पी को मैंने प्रोजेक्ट किया एक्स वाई प्लेन में, तो पी डैश आया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई आर साइन थीटा। आर साइन थीटा का जो एक्स कंपोनेंट आया वो होगा आर साइन थीटा कॉस फाई, और जो वाई कंपोनेंट आएगा वो आएगा आर साइन थीटा साइन फाई। यहां तक की बात क्लियर है? एक्स वाई जेड क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आर थीटा फाई क्या होते हैं? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फीयर को डिफाइन करने के लिए। शायद काम आते होंगे फिजिक्स में कहीं कहीं ये, तो इस तरीके से होते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ? अब मान लो मैं बात कर रहा हूं कि भाई साई आर थीटा फाई की अगर बात, या साई थीटा फाई की बात करूं मैं, किसके लिए? फॉर एस नॉट द फंक्शन ऑफ थीटा फाई। एस क्या है? स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल है तो वो थीटा फाई पे डिपेंड ही नहीं करेगा। साई थीटा फाई एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन फॉर, अगर अभी अब तुम ही बताओ, सभी सुनो मेरी बात, तुम ही बताओ कि अगर मैं पीजेड की बात करूंगा
तो pz के लिए इट शुड बी द फंक्शन ऑफ कौन, cos थीटा। ऐसे ही फॉर अगर मैं px की बात करूंगा तो px में देखो कौन आया है, sin थीटा cos फाई इज ए फंक्शन ऑफ sin थीटा cos फाई। और यदि मैं बात करूंगा py ऑर्बिटल के लिए तो फंक्शन कौन सा होगा, sin थीटा sin फाई। इनके फंक्शंस होंगे। तो कोई आपको पहचानना हो कि सर px ऑर्बिटल का py ऑर्बिटल और pz में कौन कौन सी चीजें दिख रही होंगी, cos थीटा का फंक्शन आएगा केवल तो वो pz होगा, sin थीटा cos फाई वाला आएगा तो px होगा, x sin थीटा cos फाई, हाँ, और py का होगा sin थीटा sin फाई। ये क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दे आर यूज्ड टू डिफाइन द स्फीयर सिस्टम। स्फीयर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज नॉट गुड फॉर सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, रादर मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर कन्वीनियंट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अंडरस्टैंडिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दिस इज नीडेड।